नर्मदा की गोद में विराजमान ओंकारेश्वर। जहां हर शिला, हर धारा, हर कण में शिव का अदृश्य स्पंदन समाया है। परंतु इस दिव्य धाम में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनकी गुत्थियां आज तक सुलझ नहीं पाईं। जहां हर शिवालय में नंदी भगवान शिवलिंग के ठीक सामने विराजते हैं, लेकिन ओंकारेश्वर में नंदी का स्थान शिवलिंग के सामने नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका रहस्य केवल महादेव ही जानते हैं। इसी तरह इस ज्योतिर्लिंग का शिखर भी मुख्य मंदिर के शिखर से अलग है। कई लोगों के सामने यह एक प्रश्न है, लेकिन आस्थावान विद्वान मानते हैं यही स्वयंभू, निराकार और अनादि शिवलिंग वास्तविक ओंकारेश्वर है। अभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में भी खुदाई की गई थी कुछ वर्षों पूर्व। तो वहाँ पर भी खुदाई के दौरान जब वो खुदाई की तो उस समय दो गुफाएं निकली। वो गुफाएं अंडरग्राउंड है, जिन्हें कहाँ जा रही है, ये भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हम सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है। जैसे ओंकार पर्वत की परिक्रमा नर्मदा माँ की जलधारा से घिरी रहती है, वैसे ही स्वयं शिवलिंग भी नर्मदा जल की अदृश्य जलाधारी से आलोकित है। कहा जाता है कि धरती की गोद में लगभग 200 फीट नीचे से मां नर्मदा प्रकट होकर स्वयं महादेव का अभिषेक करती है। यह एक गहरा रहस्य है, पर श्रद्धा की दृष्टि से यह सतत प्रत्यक्ष है। मुगल आक्रमण में जब यह मंदिर और नंदी खंडित हुए, तब कालांतर में उनका पुनः स्थापन हुआ। अहिल्याबाई होलकर के काल में इस पवित्र धाम का पुनर्जीवन हुआ और फिर युगों बाद सन 2020 में खंडित नंदी की प्रतिमा को नए स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित किया गया। ओंकारेश्वर मंदिर के ऊपरी तलों में महाकालेश्वर महादेव, सिद्धनाथ महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, भजेश्वर महादेव विराजित हैं। मुख्य मंदिर स्वयं 3 हिस्सों में विभाजित प्रतीत होता है। इसमें उत्कीर्ण दक्षिणेश्वर प्रतिमा भगवान शंकर का ही दिव्य स्वरूप है। वहीं सुखदेव मुनि की तपस्या करती मूर्ति मंदिर के भीतर आज भी विराजमान है। भगवान ओंकारेश्वर की जलाधारी पूर्वाभिमुखी है और इसका चौकोर होना इस बात का प्रतीक है कि चारों दिशाओं में उन्हीं का आधिपत्य है। ओमकार 3.5 अक्षरों का शब्द है और यह पर्वत भी 3.5 भागों में विभक्त है। इनमें बिंदु केंद्र पर्वत ऊर्जा का अद्भुत संचार स्थल है, जहां ध्यान और योग की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्वत पर हर खुदाई में गुफाएं और रहस्यमयी मार्ग निकलते हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहां जाकर समाप्त होते हैं। ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म। और भगवान को भी जाना कहां से जा सकता है? ब्रह्म क्या है? ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म। ओम से ही वह जाना जा सकता है। इसका वर्णन नहीं हो सकता है। ओंकार वह शब्द है और सारे जगत का प्राण है। बस इतने में ही आप समझ जाइए। कहा जाता है कि प्रकृति के उद्भव के साथ ही 2 अरब वर्ष पूर्व से भगवान ओमकार यहाँ विद्यमान है। यही वह भूमि है जहां मानधाता, विंध्य, मार्कंडेय, च्यवन, पतंजलि, शंकराचार्य, गुरु गोविंद पादाचार्य और वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की। 7 किलोमीटर की पर्वत परिक्रमा अश्वमेघ यज्ञ के बराबर मानी जाती है। इस पथ पर ऋणमुक्तेश्वर, गौरी सोमनाथ और पाताली हनुमान जैसे दिव्य मंदिर विराजमान हैं।
किंवदंती है कि ममलेश्वर और ओंकारेश्वर के बीच 84 कोस की दूरी है। नर्मदा का यह जल इतना गहरा है कि यदि पैदल पार किया जाए तो सचमुच 84 कोस चलना पड़ेगा। संभवतः यही कारण है कि कल्पभेद में नर्मदा के प्रकट होने से दोनों पृथक हुए। शूलभेद की बावड़ी भी एक गहन रहस्य है। कहते हैं भगवान शंकर ने अपने शूल से इसका भेदन किया था। 7 भूमिगत कुंडों से प्रवाहित होता जल आज भी ममलेश्वर के पास गोमुख घाट पर नर्मदा में मिलता है। नीचे शिवलिंग बनाए हुए हैं जो लगातार भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहाँ पर स्नान करने से बाहरी बाधा, चर्म रोगों से भी मुक्ति मिलती है और स्नान करने से पुण्य लाभ होता है। ये भी ओंकारेश्वर गौमुख शूलभेद की बावड़ी का एक रहस्य है। 64 योगिनी मंदिर भी भूमि के भीतर से प्रकट हुआ। काली कसौटी पत्थर से बना इसका अनूठा शिल्प विस्मयकारी है। ओंकारेश्वर के भी पहले से विराजित भगवान सिद्धेश्वर के इस मंदिर में साधना करने से हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह अद्वितीय मंदिर स्वयं श्री यंत्र पर स्थित है। इसकी चारों दिशाओं में बने द्वार विरल और विलक्षण हैं। मंदिर के चारों ओर खड़े पत्थर के हाथी मानो किसी रहस्य की रखवाली करते रहे हों। किंवदंती है कि प्राचीन काल में इनकी सूंडों में खजाने की कुंजी छुपी थी और लालचवश किसी ने इन्हें खंडित कर दिया। यह इस पूरे ओंकार क्षेत्र का सबसे अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर कुछ खोदा जाता है तो यहाँ पर आपको सभागृह निकलेंगे। इस क्षेत्र में नीचे ऐसे निर्माण प्राप्त होते हैं जैसे यहाँ पर कोई सभ्यता पूर्व में स्थापित थी, ऐसे वस्तुएं प्राप्त होती है। यह नगरी अयोध्या से पूर्व भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता की राजधानी रही है। उनके महल के परकोटे और विशाल द्वार आज भी उस इतिहास की गवाही देते हैं। कभी यहाँ सेना, प्रजा और राजा का दरबार हुआ करता था। ओंकारेश्वर क्षेत्र में 5-6 प्राचीन नगरों के अवशेष मिलते हैं। राजा मुचकुंद की कालावधि में यहाँ अनेक गुफाएं और मंदिर बनाए गए। 250 से भी अधिक मंदिर 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की स्थापत्य कला के अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। संगम घाट के ऊपर भी एक द्वार बना हुआ है, पूरा नगर बसा हुआ है। इधर पीछे जैन मंदिर के वहाँ पर भी एक नगर का परकोटा पूरा है और इसके पूरब में भी एक रामनगर करके है, वहाँ पर भी एक नगर बस। ऐसे 5-6 नगर यहाँ पर बसते थे इस ओंकारेश्वर पहाड़ी के चारों तरफ। तो ये बहुत ऐतिहासिक है। ओंकारेश्वर का हर शिखर, हर प्रतिमा और हर धारा मानो यही कह रही है, शिव रहस्यमय है, शिव निराकार है और शिव ही अनादि है। यही ओंकारेश्वर का अदृश्य चमत्कार है, जहां हर प्रश्न का उत्तर अंततः श्रद्धा में विलीन हो जाता है।